Hello, good morning class. I am Amrika Singbar, your biology class 12th. Today is start the formation of double strand DNA. तो डबल स्टैंड डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी बेसिक कंसेप्ट क्या हैं और ये कैसे रेप्लिकेट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया है उससे पहले। तो आप जानते हैं जेनेटिक मटीरियल या न्यूक्लिक एसिड। तो ठीक है, आप सबसे पहले मेंडल से स्टार्ट हुआ था, तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। मेंडल्स ने 1856 से 1863 तक अपने रिसर्च किया ऑन द पी प्लांट्स पैसम सिटाइम पर डिस्कस किया और 1866 में अपने पेपर को पब्लिश किया इंस्टीट्यूट में ओके। उन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल के बारे में मेंडल्स ने बताया, इन्हें जेनेटिक्स की नींव रखी, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल्स। उसके बाद फ्रेडरिक मिस्चर आए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कौन आए? फ्रेडरिक मिस्चर। तो इन्हें 1869 में बताया कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन नहीं कर पाए थे कि ये होता है नहीं होता, लेकिन उन्होंने केवल ये डिफाइन कर दिया कि हाँ ये न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल, ओके, या क्रोमोजोम्स है, ओके। उसके बाद मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट हमने के बारे में एक्सपेरिमेंट स्टडी किया कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हमने स्टडी किया था 19 सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया, और साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया कि जेनेटिक मटेरियल इज अ न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, माउस पर एक्सपेरिमेंट किया था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन 1928 में, ओके। उसके बाद मतलब ने माउस पर मतलब 4 एक्सपेरिमेंट किए थे जो मैंने आपको बताया था, और मतलब एब्री मैकलियोड मैकर्टी आए थे, उन्होंने 1944 में क्लियरली डिफाइन कर दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है यही जेनेटिक मटेरियल हुआ जो कि ट्रांसमिट होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है, ठीक है। तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंट दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में, फर्स्ट मतलब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ओके। और किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था, माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। 1944 में मतलब डिफाइन हो पाया कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसमिट होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया, हर्शी एंड चेस वाला एक्सपेरिमेंट ने बताया था 1952 में, ये बताया बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस जो कंज्यूम करता है, बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेता है और उसमें एंटर हो जाता है और उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो कई एक टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं, T2 T3 T4 T5 T6 T7 7 बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो T2 जो बैक्टीरियोफेज होता है मैंने आपको बताया था, T2 बैक्टीरियोफेज में हर्शी एंड चेस ने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया में एंटर कर देता है, ठीक है। तो जिससे मतलब डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो किस में एंटर हो जाता है? बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि मतलब जो न्यूक्लिक एसिड ही होता है या जो न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है, ठीक है। डीएनए के बारे में बताया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था टीएमबी एक्सपेरिमेंट, टोबैको मोजाइक वायरस पर एक्सपेरिमेंट बताया था। किसने? फ्रैंकेल एंड कॉनरैड ने बताया था 1957 में। 1957 में फ्रैंकेल एंड कॉनरैड ने बताया था टीएमबी के बारे में, टोबैको मोजाइक वायरस, जो वायरल मोजाइक डिजीज होती है किसमें? टोबैको प्लांट्स में होती है। इसमें क्या होता है कि मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, अलग इनका
जो जेनेटिक सॉरी जो भी सब्सटेंस होते हैं टीएमबी मोजाइक वायरस में उनको प्रोटीन्स को अलग कर लिया, प्रोटीन कोड को अलग कर लिया, ठीक है। जो उसके बारे में आइसोलेशन किया और मतलब ऐड किया, तो मतलब प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल ही ये इनमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। टीएमबी में क्या होता है, वायरस, टीएमबी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो किसने, फ्रेंकेल एंड कॉनरेड ने प्रूव कर दिया कि जो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डीएनए वायरस जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में मतलब जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूरा हमने ये कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी की थी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, डीएनए मतलब का फॉर्मेशन, ठीक है, डुप्लीकेट मतलब डबल, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए है क्या, डीएनए के टाइप्स क्या हैं। मतलब वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए होते हैं, मतलब ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, डी डीएनए होता है, ई डीएनए होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का डीएनए होता है। तो ये हमने कुछ टेबल आपको दिखा रखी है। इस टेबल में इनका मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि एक टर्न क्या होता है, बेस पेयर क्या होता है, मतलब बेस पेयर की लेंथ कितनी, डायमीटर कितना होता है, उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल डीएनए होता है वो वी डीएनए होता है, ए डीएनए और वी डीएनए। तो वैसे तो वेरियस टाइप के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी, और ई भी मेंशन कर रखा है यहाँ पर, मेंशन करना ए भी होता है लेकिन वो कभी कभी देखने को मिलता है, ओके। तो जो वी डीएनए होता है उसमें जो हम स्टडी करते हैं नॉर्मल डीएनए की जो स्टडी करते हैं वो कौन सा डीएनए होता है, वी डीएनए होता है। ये वी डीएनए होता है, ठीक है। और इनमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, ए बी सी और डी, इन जितने भी टाइप का डीएनए होता है इनमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, सभी कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेट बोलते हैं, राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं, राइट हैंड कॉइल करते हैं, ठीक है। वी डीएनए इस टाइप के सारे डीएनए क्लियर हो गया। तो इनमें जो बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, पर टर्न में जो बेस पेयर होती है, एक साइकिल जो होती है, एक साइकिल जो होती है, एक टर्न जो होता है उसमें बेस पेयर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं बी डीएनए में, ठीक है, नॉर्मल जो डीएनए होता है। और ए डीएनए में 11 होते हैं, सी डीएनए में 9.33 बेस पेयर होते हैं, एक टर्न एक साइकिल की बात कर रहा हूँ। और डी डीएनए में 8 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ पिच की जो लेंथ बात करते हैं, ए डीएनए की जो पिच होती है, लेंथ ऑफ पिच, ठीक है, वो इतना होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, एक पिच भी कहते हैं, टर्न भी कहते हैं, एक मतलब टर्न की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक टर्न की लेंथ बात करते हैं। और सी डी यानी कि एक टर्न की लेंथ 30.97 एंगस्ट्रॉन होती है। और डी डी यानी कि लेंथ कितनी होती है एक टर्न की, 24.24 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। राइस एक्स ये दे रखा है। अच्छा, डायमीटर कभी कभी पूछ लेते हैं, ए डी एन ए का डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो बी डी एन ए नॉर्मल डी एन ए होता है उसमें हम स्टडी करते हैं 20 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो डायमीटर होता है वी डी एन ए का वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है, और उसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, और एक टर्न की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ये मेन हुआ, इसके बारे में पूछ लिया जाता है इनका जो। तो हमने जो स्ट्रक्चर बताई थी, बॉर्डसमक्रिक मॉडल बताया था, उसमें इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि 19 एंगस्ट्रॉन डायमीटर होती है सी डी एन ए की, और मतलब वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है डी डी एन ए में, ठीक है। तो ये कुछ टेबल मैंने आपको बताई थी। ये कुछ स्टडी कर रहे हैं कि जो नॉर्मल डीएनए होता है इज वी डीएनए, नॉर्मल डीएनए कौन सा हुआ, वी डीएनए, इट इज बिलीव दैट व्हेन वी डीएनए अंडरगोज डिहाइड्रेशन, जो वी डीएनए होता है, वी डीएनए नॉर्मल डीएनए होता है, उसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो इट कन्वर्टेड इन द ए डीएनए,
इतना क्लियर हो गया। इतना जानते हैं कि जो बी डीएनए होता है, हमारा जो नॉर्मल डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, एक टर्न की लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है और 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, ठीक है, जो नॉर्मल डीएनए होता है। ठीक है। इसका जो डिहाइड्रेशन करते हैं, नॉर्मल डीएनए का जो डिहाइड्रेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, ये ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल जो बी डीएनए होता है उसका डिहाइड्रेशन करने से किस में कन्वर्ट, ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए डीएनए इज सीन इन एक्सेस सोडियम आयंस, सोडियम आयन एंड इन डिहाइड्रेशन कंडक्शन। तो इनका जो मतलब सोडियम आयंस होते हैं वो इनको मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए ये होता है। ठीक है। तो ऑल द फॉर्म्स ऑफ डीएनए ए बी सी एंड डी ए, जितने भी ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, तो वो उनकी मतलब जो कॉइलिंग होती है, रोटेट करते हैं, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है। राइट हैंडेड ए बी सी डी और ई, ऑल्सो ई जो डीएनए होता है उनकी जो कॉइलिंग होती है वो रोटेट करते हैं, राइट हैंडेड रोटेट करते हैं। ठीक है। रिसेंटली ई डीएनए हैज़ बीन डिस्कवर्ड विच हैज 7.5 बेस पेयर है। 7.5 बेस पेयर होते हैं पर टर्न में, एक टर्न में। ठीक है। तो ये हमने कुछ डीएनए के बारे में डिस्कस किया, ए बी सी डी ई डीएनए के बारे में डिस्कस किया, इनका लेंथ कितनी होती है, वन टर्न में बेस पेयर कितने होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट है जेड डीएनए। तो जेड डीएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जानते हैं, तो हमने ए बी सी डी ई के बारे में डिस्कस कर लिया कि राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन इनमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कि बी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में डिफ्रेंसिएशन बताइए। ये तो सभी राइट हैंडेड होते हैं, कॉइल करते हैं, लेकिन जो जेड डीएनए होता है, जेड डीएनए, इनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन आप समझ लेंगे। बट इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रिच इन 1979। तो 1979 में साइंटिस्ट रिच थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, बताया था कि जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होता है। क्लियर हो गया कि ए बी सी डी ई जो डीएनए होता है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग करता है, लेकिन जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करता है। किसने बताया था, साइंटिस्ट रिच ने 1979 में फाइंड आउट किया। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो वन टर्न की लेंथ होती है, वन फिश की लेंथ होती है 45.6 एंगस्ट्रॉन। एक टर्न की जो लेंथ होती है 45.6 एंगस्ट्रॉन। बट जो वी डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। एक की फिश की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन, वी डीएनए की बात करें, लेकिन जेड डीएनए में कितना होता है, वन टर्न की लेंथ है 44.6 एंगस्ट्रॉन। ओके। बेस पेयर, हाउ मच बेस पेयर जेड डीएनए 12 है, वन टर्न। तो पर टर्न, एक टर्न में 12 बेस पेयर होते हैं, और जो वी डीएनए होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। क्लियर हो गया। एक्जेल रेज 3.8 एंगस्ट्रॉन, डायमीटर होता है, डायमीटर पूछ लिया जाता है, जेड डीएनए का डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉन हुआ। ठीक है। जो वी डीएनए होता है उसका 20 एंगस्ट्रॉन होता है, और उसका कितना हुआ, 18 एंगस्ट्रॉन हुआ। इसमें डिफ्रेंसिएशन तो हमने पढ़ लिया, बी डीएनए और जेड डीएनए का डिफ्रेंसिएशन के बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन जो वी डीएनए का आप जानते हैं वी डीएनए का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या इसमें ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो वैन नॉर्मल बी डीएनए होता है, नॉर्मल बी डीएनए का जब डिहाइड्रेशन करेंगे, जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वैन नॉर्मल बी डीएनए इज ए मिथाइलेट करते हैं, ब्रोमिनेट करते हैं, मिथाइलेट्स करते हैं, और या फिर ब्रोमिनेट करते हैं, मतलब ब्रोमिनेटेड करते हैं। जो केमिकली मतलब ये केमिस्ट्री में आता है, मतलब ये केमिकली प्रोसेस हुई, बायोलॉजी एक प्रोसेस हुई। और इस 12th में केमिस्ट्री की जिक्मर में कभी पूछ लेते हैं कि ये, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल जो चैप्टर है ये 11th बायो में भी है और 12th केमिस्ट्री में भी है। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स हमने स्टडी कर रहे हैं कि तो किसमें, केमिस्ट्री का पार्ट्स है। व्हेन नॉर्मल वी डीएनए इज ए मिथाइलेटेड,
और ब्रोमिनेट करते हैं, मिथाइल हैलाइड और ब्रोमिनेट करते हैं, तो जो बी डी एन ए कन्वर्ट इनटू द जेड डी एन ए। क्लियर हो गया। जो लेकिन वी डी एन ए कैसे होता है, राइट हैंडेड फॉर्म होती है, और जेड डी एन ए की कैसे होती है, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होती है। क्लियर हो गया। तो ये अब ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं जो वायरस होता है, वायरस में तो राइट हैंडेड कॉइल्ड होती है। वायरस जो होता है उसमें राइट हैंड कॉइल होती है डीएनए की, लेकिन जब ये बैक्टीरिया में कंज्यूम होता है, बैक्टीरिया में जाता है, तो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। तो मतलब वायरस एंटर इन अ बैक्टीरिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म। तो वायरस में तो जो डीएनए होता है वो स्टेट डायरेक्शन लीनियर फॉर्म में होगा, ये कैसा लीनियर फॉर्म में होगा। लेकिन आप जानते हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एक लीनियर फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है बैक्टीरिया में। तो वायरस में तो कैसा होगा, लीनियर फॉर्म में होगा। लेकिन जो वायरस कंज्यूम विद बैक्टीरिया इस नोन एज बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो बैक्टीरिया में ऑलवेज डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो बी डीएनए और जो जेड डीएनए कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होता है। जब इनका मिथाइलेटेड या डोमिनेटेड कर देते हैं तो बी डीएनए कन्वर्ट इनटू द जेड डीएनए। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे पहले किस में देखा गया, ड्रोसोफिला में ये चीज़ हमें देखने को मिली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए आप जानते हैं, सर्कुलर डीएनए किस में होता है, यूनिटेड सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया। अभी मैंने बताया सर्कुलर डीएनए किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो डबल स्टैंड मॉलिक्यूल, जो डबल स्टैंड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज यूजुअली लीनियर, कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। सभी जानते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें डीएनए कैसे होता है, लीनियर फॉर्म में होता है और डबल स्टैंड होते हैं, लीनियर फॉर्म और डबल स्टैंड में होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, बट बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, डीएनए इज सर्कुलर। तो हाँ, ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया। तो सर्कुलर किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और लीनियर फॉर्म में किस में होते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म से, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। इन सम बैक्टीरियोफेज, कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं द डीएनए इज लीनियर, मतलब कुछ जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें डीएनए कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। कुछ बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ। व्हेन इट आउटसाइड द होस्ट सेल, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड होस्ट सेल बिकम सर्कुलर। क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया जो वायरस होता है, वायरस बैक्टीरिया में कंज्यूम करता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। जो वायरस का जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, लीनियर होता है, लीनियर होगा। और जैसे ही ये जो वायरस होता है वो किस में कंज्यूम करेगा, वायरस अपना जो आरएनए होता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल एंटर कर देता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर कर देता है किसमें, बैक्टीरिया में एंटर कर देता है, बैक्टीरिया में एंटर कर देता है। और एंटर करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर्कुलर में कन्वर्ट होता है। पहले तो कुछ लीनियर फॉर्म में रहेगा, उसके बाद कैसे हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है। तो बैक्टीरिया में सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दीज लीनियर डीएनए, जो लीनियर डीएनए होता है ऑफ वायरसेस, वायरस में जो डीएनए कैसा होता है, लीनियर होगा, ऑफ स्टिकी एंड। तो अब आप जानते हैं वायरस में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। हो गया, यहाँ पर कुछ समझने की ये किस में होगा, वायरस में। और जो वायरस मतलब जैसे ही वायरस बैक्टीरिया में कंज्यूम होता है, वायरस एंटर्ड विद बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में एंटर्ड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, इनका बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पर वैसे तो लीनियर ही रहना चाहिए, इस सर्कुलर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि मतलब कुछ स्टिकी एंड्स होते हैं लीनियर फॉर्म में, कुछ क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स कुछ अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होती हैं। और 5' to 3' 3' to 5' डबल स्टैंड डीएनए होता है। कैसे होता है, डबल स्टैंड डीएनए।
यहाँ पर चलो ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ठीक है, तो ये जैसे ये ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ग्वानिन, ये मान लीजिए साइटोसिन, 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 ठीक है। तो इस टाइप से ये मतलब एक स्टिकी एंड है जो एंडिंग में पेयरिंग करते हैं, मतलब अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स रह जाते हैं। ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, इनकी जो स्टिकी मतलब ये एंडिंग फेज में 5' to 3' 3' to 5' जो डीएनए की एंडिंग स्ट्रैंड्स होती है, एंड स्टार्टिंग या एंडिंग स्टेट होती है, उनमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये ध्यान रखेंगे बेटा, अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये पेयर नहीं होते हैं, ये कैसे, ये भी हाफ होते हैं, जैसे ग्वानिन 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 और साइटोसिन 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 साइटोसिन, ये कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। ये भी अनपेयर्ड है, ये भी कैसा है? अनपेयर्ड है। यहाँ पर एक ऐसा है, अनपेयर्ड है, एक ये अनपेयर्ड है और एक ये अनपेयर्ड है, ठीक है। एक ये स्टैंड हुई और एक ये स्टैंड हुई, बोथ क्या है? अनपेयर्ड है। तो ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट है तो बोथ साइड में। तो इस टाइप की साइड को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो अनपेयर्ड होते हैं, जो प्रॉपर, जैसे ये तो ये दोनों, ये इतनी जो फॉर्म तो पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड फॉर्म्स होती हैं, एंड्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दिस लीनियर डीएनए viruses has sticky ends, it means at the free DNA तो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। तो इनमें मतलब जो फ्री एंड्स होती हैं, एंडिंग स्टिकी एंड्स होती हैं, ये स्टिकी एंड्स, इन्हें क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड्स हैं। तो जो स्टिकी एंड्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। और जैसे ही किसमें, ये वायरस की बात कर रहे हैं, जैसे ही इसमें एंटर करते हैं, बैक्टीरिया में एंटर करते हैं, और ये जो होते हैं, ये जो फॉर्म होती है, ये राउंडेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? राउंडेड हो जाती है, और ये पेयर बना लेते हैं। मतलब ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ पेयर बना लेगा। ये जो फॉर्म हो जाएगी, ये अनपेयर्ड है तो ये कैसा कहेगा? ये सर्कुलर फॉर्म में। तो जैसे ये ग्वानिन ग्वानिन है तो ये ग्वानिन किससे पेयर कर लेगा? यह साइटोसिन है तो ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये जैसे ये ग्वानिन साइटोसिन सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फॉर्म होती है, कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड समझ गए? अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड, जो एंडिंग डीएनए की जो एंडिंग फॉर्म होती है, अनपेयर्ड होती है न्यूक्लियोटाइड्स, उसे क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर हुआ स्टिकी एंड्स किसे कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, न्यूक्लियेज। क्या आता है? न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस किसे कहते हैं? अब हम ये समझते हैं। एज क्या होता है? एंजाइम्स हैं, लाइपेज, जाइमेज, इन्वर्टेज सभी जानते हैं। एज क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। और जो न्यूक्लियस मतलब जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ? जेनेटिक में डीएनए और आरएनए होता है। तो ये जो ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करना, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करना, वो क्या कहलाता है? ये मतलब एंजाइम्स कहलाते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, कौन से एंजाइम्स मतलब जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आप जानते हैं मतलब जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ये कैसे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं। मैंने सभी जानते हैं मतलब सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट रहते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये किसके थ्रू ज्वाइंट रहते हैं? बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यूक्लियोटाइड
ज्वाइंट रहते हैं। और लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जैसे होते हैं, जैसे ये क्या है, डीएनए मान लो, डीएनए एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, ये दो स्टैंड हैं, 3' टू 5' और 5' टू 3', ठीक है, दो स्टैंड हैं। और एक ये सिंगल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी सिंगल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड चेन है। एक दूसरी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री चेन है। ये ये जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन है, ठीक है, स्टैंड्स। तो यहाँ पर आप जानते हैं द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैन बी कट एंजाइमेटिकली। ये कट करते हैं एंजाइम, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एंजाइमेटिकली कट करते हैं। तो ये कौन सा एंजाइम होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कट कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। जैसे ये डीएनए है, चलो ये मान लेते हैं, इस टाइप से ये डीएनए मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, इसको कट कहीं पर ब्रेक करना, यहाँ से ब्रेक करना, ये यहाँ से ब्रेक करना। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी जो डिजायरेबल जीन होते हैं, अनडिजायरेबल जीन होते हैं, उनको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट करते हैं और मतलब दूसरे डीएनए में ऐड कर देते हैं। तो उसमें हम जेनेटिक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो अनडिजायरेबल जीन को रिमूव करना और उसकी जगह पर डिजायरेबल जो जीन होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए कट करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो कौन सा एंजाइम होता है, न्यूक्लिएज एंजाइम। क्लियर हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लिएज एंजाइम। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड न्यूक्लिएज एंजाइम्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ऐसा एंजाइम जो जेनेटिक मटेरियल को या न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, उनको कट कर देता है। तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएज एंजाइम्स कहते हैं, न्यूक्लिएज। अब कौन सा न्यूक्लियस होते हैं, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड टू टाइप्स न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो एक्जो न्यूक्लियस होता है और एक एंडो न्यूक्लियस होता है। क्लियर हो गया, तो न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, एंडो न्यूक्लियस और एक्जो न्यूक्लियस। एक्जो न्यूक्लियस क्या होता है, द दीज ब्रेक द टर्मिनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द डीएनए। टर्मिनल जो डीएनए, जो टर्मिनल डीएनए होता है, टिप मतलब टिप जो 5' टू 3', तो टर्मिनल डीएनए के जो टिप वाला पार्ट्स होता है उसको, या आउटर जो पार्ट होता है एक्सिस मतलब एक्जो न्यूक्लियस समझ सकते हैं, जो बाहर बाहर वाला पार्ट्स होता है उसको ब्रेक डाउन करना, टिप वाला पार्ट्स होता है उसको ब्रेक डाउन करना, उसके फॉस्फोडाइस्टर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उसे क्या बोलते हैं, एक्जो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जो एक्टिव ओनली एट एंड्स ऑफ द डीएनए, जो डीएनए की जो एंडिंग होती एंडिंग पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है, वहीं पर ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, दीज कैन ब्रेक द इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो इसके जो अंदर जो डीएनए के जो अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन करना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए। सो नाइफ, इसे दे कैन कट डीएनए एनी इंटरनल पॉइंट्स, किसी भी इंटरनल पॉइंट से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो पॉपुलरली नोन एज केमिकल नाइफ, इसे केमिकल नाइफ या जेनेटिक नाइफ भी कहते हैं। केमिकल नाइफ, जेनेटिक नाइफ सभी समझते हैं, बट ये जेनेटिक नाइफ, नाइफ क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस एंजाइम्स, जेनेटिक नाइफ भी कहते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम्स। कौन सा न्यूक्लियस एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इंटरनल किसी भी पार्ट से ब्रेक डाउन कर देना, इंटरनल जो होता है किसी भी पार्ट से जेनेटिक मटेरियल को, कि इंटरनल पार्ट्स को से इंटरनल पार्ट को ब्रेक डाउन करना, वो क्या कहलाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ओके, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक के पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को मतलब एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करना। तो कौन सा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है,
ये इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, क्यों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करना, तो इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका हम बहुत ही यूज़ होता है और उसमें भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सीजर एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स, और कौन सा एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों बोला कि रिस्ट्रिक्शन मतलब इसकी एबिलिटी होती है, इस एंजाइम की एबिलिटी होती है, ये वहीं पर वर्क करता है, एक पर्टिकुलर साइड पर वर्क करेगा जहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, अभी से बताएंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पोजीशन पर ही एक्ट होता है, स्पेसिफिक पोजीशन पर ही वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स है। क्लियर हो गया? तो एंडोन्यूक्लियर एंजाइम मतलब डीएनए के इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना। तो रिस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन मीन्स इंटरनल जो होता है एक स्पेसिफिक पार्ट को ब्रेक करना, डीएनए के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट को ब्रेक डाउन करना या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ब्रेक डाउन करना, वो क्या कहलाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स कहलाते हैं। तो समझ गए? मॉलिक्यूलर सीजर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, ये बहुत आता है, पूछा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। दोज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स विच कट ओनली स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स। आप जानते हैं जो एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है ऑफ डबल स्टैंड, किसका? डबल स्टैंड डीएनए का, उसे क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स। क्लियर हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या करता है? एक स्पेसिफिक जो डीएनए का पार्ट्स होता है, सीक्वेंस होता है, उसे वहीं पर एक्ट होता है, वहीं पर वर्क करता है। क्लियर हो गया? और किसी भी पार्ट्स में मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक पार्ट से ही ब्रेक करता है डीएनए को। ओके, तो दीज एंजाइम आर कॉल्ड सिलेक्टिव आउटर या सिलेक्टिव सेक्शन सीजर, सिलेक्टिव सीजर भी कहते हैं इसका। फॉर एग्जांपल इको R1, ठीक है, इको R1 या हम कह सकते हैं मतलब ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? एस्चेरिया कोलाई, फ्रॉम द एस्चेरिया कोलाई। इकोलाई में जो बैक्टीरिया होता है वहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे इको R1 कहते हैं। इको मतलब एस्चेरिया कोलाई। R1 ऑर्डर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में इसका ऑब्टेन किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स का, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंड दीज एंजाइम्स आइडेंटिफाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये किस पर मतलब एक्ट करता है? जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए होता है उस पर एक्ट करता है और वहीं से उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और दिस एंजाइम्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, कहाँ होता है ये एंजाइम? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? मतलब एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया से फाइंड आउट किया गया। अब बात करें जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ये एक्ट करता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, तो इसका जैसे हमारी जो डीएनए की स्ट्रैंड्स होती हैं, डीएनए की जो स्ट्रैंड होती हैं आप जानते हैं, ये स्ट्रैंड्स होती हैं 5' to 3' और 3' to 5', ये पैलिंड्रोमिक मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड होती हैं, डबल स्ट्रैंड्स होती हैं। अब ये जो डबल स्ट्रैंड्स होती हैं इनमें मतलब कोटिंग की जाती है और इनमें कुछ मतलब नाइट्रोजन बेस टाइप्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में पेयरिंग करते हैं, एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा
ओके। और साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा, ग्वानिन के साथ, और थायमिन एडनिन के साथ पेयरिंग, एडनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो इस टाइप से कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, और इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, मतलब इसे चारगॉफ रूल्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट चारगॉफ ने बताया कि जो प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू द पैरामिडिन से पैरामिडिन इज ऑलवेज इक्वल टू द प्यूरिन, तो इसके बारे में ये बताया था। तो ये एक बेस पेयरिंग होती है, 6 बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस 6 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो आपस में जैसे ग्वानिन पेयर विद द साइटोसिन, एडनिन पेयर विद द थायमिन, एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन, थायमिन एडनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो ये मतलब एक दूसरे के अपोजिट पेयरिंग होती है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे। अगर इधर से देखते हैं तो GAATTC, और इधर से देखेंगे तो GAATTC, तो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देंगे, वो अपोजिट, जो कि ऐसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे एक वर्ड आता है लाडला, लाडला, एक होता है डालडा। चलो डालडा देखते हैं, डालडा, ठीक है, डालडा। और तो ये कुछ मतलब एक दूसरे कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जेनेटिक के पैलिंड्रोमिक आर सिमिलर टू द वेरिएबल पैलिंड्रोमिक ए, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन DNA इज वन इन विच द 5' to 3' बेस पेयर एंड सीक्वेंस इन आइडेंटिकल ऑन द बोथ स्टैंड्स, ठीक है। तो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, बोथ स्टैंड में। तो यहाँ पर ये दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये दे रखा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और मतलब एक ब्लंट एंड होती है, एक ब्लंट एंड होती है, एक स्टिकी एंड्स होती है। ब्लंट जो ब्लंट एंड्स होती है, जैसे जो डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियर जो एंजाइम्स होते हैं, ये कट करेगा, एक बिल्कुल सीधे फॉर्म में कट करेगा, एक इक्वल बीच बिल्कुल मिडिल से कट करेगा, 5' to 3' 3' to 5' से, जिससे ये दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड के बिल्कुल बीच से कट करता है। तो कट बाई हैपल कहते हैं, और एंजाइम्स। और इस टाइप के एंड्स को, इस टाइप के जो ये जो एंड्स हैं, ये वाला जो एंड्स हैं बिल्कुल सीधे मिडिल से कट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स, क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स। ध्यान रखना, कुछ मतलब ये ब्लंट एंड्स क्या होती हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो कट बाई EcoR1 एस्चेरिया कोलाई से जो एंजाइम रिलीज होता है, डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, तो एक वहाँ से पेयरिंग कट करेगा जहाँ से पेयर कर ले, एक मिडिल से कट ना करके एक सीक्वेंसली कट करेगा जहाँ से ये पेड़ बना सके। तो इस टाइप के एंड्स को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक यहाँ से ये कट कर रहा है, इस वाले पार्ट से कट कर रहा है, और यहाँ से एक कट कर रहा है, ये 5' to 3' ये यहाँ से कट करेगा, और 3' to 5' ये यहाँ से कट करेगा, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल अपोजिट है, अलग अलग है, सीधी नहीं है। तो इस टाइप के एंड्स को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंड से और एक ये एंड से, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये जो एंड्स हैं, ये तो जैसे मान लिए एडनिन एडनिन एडनिन, यहाँ पर पेड़ थायमिन थायमिन और थायमिन, ठीक है। तो ये इस टाइप के एंड्स को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। ये जो
एंडिंग पार्ट है। अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एंडें जो होती हैं अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इस टाइप के मतलब इन्हें क्या बोलेंगे, स्टिगेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, स्टिगेंट्स। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसा होगा, 6 नाइट्रोजन बेस का एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और जो एक दूसरे के बिल्कुल कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या हुआ। ये पूछ लेते हैं नोट क्या है, साइड बाई साइड जो मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय द रोडेली सेक्रेन which explain the unwinding of DNA during replication. तो restriction endonuclear enzyme is most important enzymes used in genetic engineering। जो restriction endonuclear enzyme होता है genetic engineering में इसका यूज होता है। इकोलाई मोस्ट commonly used bacteria in genetically engineering। तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आप सभी जानते हैं, सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए होता है वैसे तो मोस्टली सभी में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कुछ ही में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन बैक्टीरियोफेज जो 5174 होता है, 5174 सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इसमें देखा गया। और किसने देखा था, डिस्कवर्ड बाई सिंचमर, मतलब सिंसिमर ने मतलब बैक्टीरियोफेज 5174 में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में बताया। दिस वायरस पर मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स है, तो इनमें सबसे कम जीन होते हैं 5 से 9। ओवरलैपिंग भी होती है जीन में, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं। ऑलवेज सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए कैसे होता है, सर्कुलर होता है। और इनमें जो चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता है। चारगाफ रूल क्या होता है, एडेनिन पेयर विद थायमिन और ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन, लेकिन इसमें इस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, इसके बारे में कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। आज कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, कल मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी। हम डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।